बेटा ये इंट्रो सीरीज का काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। टू पार्टिकल्स 1 and 2 moves with constant velocity v1 and v2. At initial moment, their radius vector are equal to r1 and r2. How much these four vectors be interrelated for the particles to collide? इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या दिया है बेटा कि दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, उनकी इनिशियल पोजीशन दे रखी है। अब वो इनिशियल पोजीशन से मूव करते हैं और किसी टाइम पे बेटा एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो पूछा है कि जो वेलोसिटी है, कोलिजन की वेलोसिटी हमें दे रखी है v1 v2 और r1 r2 उनकी इनिशियल पोजीशन देखिए। तो जो वेलोसिटी है और r जो उनकी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस इंटर रिलेशन को पूछा है। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको डायग्रामेटिक वे में करना पड़ेगा। जब हम पार्टिकल है बेटा, ये हमारे पास ये y है बेटा, ये x है, ठीक है। इनकी जो इनिशियल पोजीशन दे रखी है, इनिशियल पोजीशन क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, ये r1 है, r1 वेक्टर और r2, ये इनकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये पार्टिकल यहाँ से बेटा मूव करना शुरू होते हैं, जिनकी वेलोसिटी v1 और v2, और ये वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो सपोज यहाँ से मूव करना शुरू करें बेटा, और इनको कोलाइड भी होना है। इसका मतलब पार्टिकल की मोशन इस वे में है बेटा कि वो कोलाइड होंगे। तो यहाँ कहीं बेटा इनका कोलिजन है, इस पॉइंट पे इनका कोलिजन हो गया। r1 इनिशियल पोजीशन दे रखी है, r2 बेटा दूसरे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। ये कितनी डिस्टेंस चलता है बेटा, इसकी वेलोसिटी दे रखी है v1 वेक्टर इनटू टाइम, ये भी वेलोसिटी बेटा v2 वेक्टर इनटू टाइम। अब हम इसमें ट्रायंगल रूल लगाते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ का रूल है। तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे, इसका मतलब जो ये r3 वेक्टर है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब आप इसको सिंपली देखो, ये इनिशियल पोजीशन r1 हो गई, ये दूसरी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन r2 हो गई, ये v1 वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं और किसी पोजीशन यहाँ पे कोलाइड करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो कोलिजन हुई है बेटा, वेलोसिटी जो v1 और v2 है और r1 r2 है, इनके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अगर ये कोलाइड होते हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसी उनके कैसा उनका वेक्टर फॉर्म आ रहा है बेटा, वो हमें गेट करने के लिए पूछा है। अब आप इस इक्वेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब ट्रायंगल रूल लगाओगे बेटा इस पे, तो हम लिखेंगे कि r3 वेक्टर इज इक्वल टू ये r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इनटू टाइम। ये बेटा किसके बराबर है, ये r3 वेक्टर तो दोनों का मैग्नीट्यूड है, r3 वेक्टर इसका भी, इन दोनों दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इनका भी मैग्नीट्यूड है। तो इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इनटू टाइम। ये दोनों बराबर हैं बेटा, r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इनटू टाइम। अब यहाँ से हम बेटा टाइम गेट कर ले रहे हैं, ठीक है। टाइम गेट कर लें तो टाइम निकालेंगे बेटा, ऐसे कैसे आएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर t माइनस v1 वेक्टर इनटू t। t को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो t इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v। अगर हम टाइम के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बेटा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का
डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मोड। ये तो हमें टाइम आ गया। और हमें रिलेशन किस में गेट करना था बेटा? रिलेशन चाहिए किस में था? हमें इस चीज में रिलेशन चाहिए। जो ये पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस इज इक्वल टू जो वी वेक्टर टी है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा कि जो टाइम है, टाइम कॉमन ले लेते हैं और टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। आइए देखते हैं। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर इंटू टी माइनस v1 वेक्टर इंटू टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टाइम अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है बेटा। ये अब इसमें जो क्या करते हैं, इस जो टाइम है, जो टाइम हमें आया था उस टाइम को इसकी इक्वेशन में फिल कर देते हैं। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। टाइम को रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये इधर आ जाता है। ये बेटा इधर लेके आओगे तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यही पूछा है बेटा। ठीक है।